साल था 1943, जहां पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से लड़ रही थी। वहीं भारत अपनी आजादी को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब भले ही भारत विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत पे, और विश्व युद्ध में अंग्रेज पूरी तरीके से शामिल थे। और इसी वजह से भारत के कुछ राज्यों पर इनडायरेक्टली प्रभाव देखा जा सकता था इसका, जैसे कि भारत के राज्य बंगाल में बंगाल फेमाइन जैसी सामाजिक क्रूरता को देखा गया, जहां पर लोग रास्ते पर भूख से तड़प तड़प के मर रहे थे। कई लोगों ने अपनी भूख जैसी तकलीफ को मिटाने के लिए अपनी जान तक दे दी। अब भले इस घटना को बीते हुए आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि बंगाल फेमाइन जैसी घटना एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर है। और इस घटना का सीधा सीधा संबंध है ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से, जिन्हें बंगाल फेमाइन जैसी घटना का जिम्मेदार भी माना जाता है। तो आज जानेंगे इस घटना की पूरी सच्चाई 10 फैक्ट्स में, जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। फर्स्ट, वह साल था 1943 से 1944 का, जब उस समय के बंगाल यानी कि वर्तमान में हम इन्हें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नाम से जानते हैं, इन सभी जगहों पर एक भयानक अकाल पड़ा। और इतिहास में इस त्रासदी भरे अकाल को नाम दिया गया द ग्रेट बंगाल फेमाइन, या दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। और उस समय इसका कारण दिया गया कि अनाज का उत्पादन कम हुआ था, जबकि अगर हम लोग बंगाल के खेती का ग्राफ देखें तो उस समय इतना भी कम नहीं हुआ था ये ग्राफ कि लोग भूखमरी से तड़प तड़प के मरने लगे। तो फिर लोग भूखमरी से इतना क्यों मर रहे थे? और अगर कहा जाए तो दूसरा विश्व युद्ध जुलाई 1937 में जापान के चीन पर हमले के साथ ही शुरू हो गया था, क्योंकि जापान एशिया पर अपना परचम लहराना चाहता था। और इसके ठीक 2 साल बाद सितंबर 1939 में ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ा। और क्योंकि भारत उसका उपनिवेश था, तो भारत से भी जबरन लोगों को ले जाकर के भर्ती करवाया जाने लगा सैनिकों के रूप में। अब यहाँ पर हमें ब्रिटिश का पॉइंट साफ दिखता है कि कैसे वो लोग भारत के नौजवानों को यूज करके दूसरा विश्व युद्ध जीतना चाहते थे। सेकंड, 16 अक्टूबर 1942 युद्ध की बमबारी के बीच बंगाल में करीब 142 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आया था। तूफान ने तो फसलों का नुकसान पहुंचाया ही, साथ में हजारों लोगों की जान भी ले गई। ब्रिटिश हुकूमत को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को साफ नजरअंदाज कर दिया, और इसी वजह से बंगाल के लोगों की जिंदगी और भी ज्यादा दयनीय बन गई। अब ब्रिटिश हुकूमत ने इस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया, उल्टा उन्होंने अपने सैनिकों के लिए खाद्य पदार्थ खरीदना ज्यादा बढ़ोतरी कर दी उसमें। अब हमें साफ दिख रहा है कि प्रोड्यूस हुआ अनाज कहाँ जा रहा था। ब्रिटिश अपने हित के लिए भारत के संसाधनों का यूज कर रहा था। अब यहीं पर हमारा थर्ड पॉइंट आता है। यहाँ तूफान की वजह से फसलों में कई सारे बीमारी लग जाने की वजह से खाद्य सामानों के उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी आ रही थी, लेकिन उस समय इन सभी समस्याओं को लेकर के सरकार के द्वारा कोई भी ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया। अब हमें उनके स्वार्थ का साफ पता चल रहा था। सन 1943 में मई जून आते आते अनाज का अकाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अकाल की समस्या को लेकर के भारत ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को टेलीग्राम के द्वारा खत भेजा। टेलीग्राम द्वारा भेजे गए उस खत में अकाल से हुई त्रासदी और भूख से तड़प के मरते हुए लोगों का जिक्र किया गया था, और मदद की गुहार लगाई गई थी। अब आप सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा। चलिए जानते हैं फोर्थ फैक्ट में। जब भारत ने इंग्लैंड को टेलीग्राम भेजा था मदद की गुहार लगाते हुए, तब उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल द व्हाइट सुप्रीमेसी, यानी कि गोरे लोग सर्वोच्च होते हैं, एक ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति था जो अपने करियर की शुरुआत इंग्लैंड के फौज में भर्ती होकर के की थी, और अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने कई सारे युद्धों में हिस्सा लिया था। सन 1900 में विंस्टन चर्चिल ने सबसे पहली बार इंग्लैंड का चुनाव लड़ा, और सन 1940 में विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। फिफ्थ, जब विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो उन्हें भारत की त्रासदी के बारे में बताते हुए टेलीग्राम के द्वारा खत भेजा, ये उम्मीद लगाते हुए कि इतना सब सुनने के बाद वो कुछ न कुछ तो मदद भारतीय लोगों के लिए भेज ही देंगे। अब बंगाल में मची अकाल के त्रासदी का खबर इंग्लैंड सरकार को मिलने के बाद इंग्लैंड सरकार ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, और इस बैठक में विंस्टन चर्चिल और भारत के सेक्रेटरी वेलियो और कई दूसरे ऑफिसर्स भी मौजूद थे। इस बैठक में बंगाल की अकाल के बारे में बताया गया और खाद्य सामानों को भारत में भेजने की अपील की गई। चर्चिल ने सोचो क्या किया होगा। उसने साफ इनकार कर दिया और 2 शब्दों में कह दिया कि भारत के लोग अपने इस परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। उसने आर्मी चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया न्यूज से कहा कि मैं भारतीय लोगों से नफरत करता हूं, वह लोग जानवरों की तरह रहते हैं। इस बैठक के दौरान चर्चिल ने कई बार अपने मंत्रिमंडल को बताया कि बंगाल के अकाल का जिम्मेदार वो खुद ही हैं। वो लोग खरगोशों की तरह बच्चा पैदा करते हैं, जिसका नतीजा है ये। सिक्स्थ, जब भारत द्वारा लिखी गई चिट्ठी का उत्तर चर्चिल ने टेलीग्राम से भेजा, तो इस चिट्ठी में चर्चिल ने भारत के लोगों को इस अकाल का जिम्मेदार ठहराया।
साथ ही साथ मदद के लिए लगाई गई गुहार को भी इनकार कर दिया। इसके साथ चर्चिल ने उस चिट्ठी में यह भी लिखा कि अकाल की मार की वजह से तुम्हारा वो नंगा गांधी क्यों नहीं मर जाता। 7 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा पे जापान के कब्जे के बाद बर्मा से भारत आने वाली चावल पूरी तरीके से बंद हो गई और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार भी अपने युद्ध में लगे सैनिकों के लिए अनाज जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार के डिनायल पॉलिसी के तहत बंगाल के दक्षिण के कई तटों में चावल की सप्लाई बंद कर दी गई और उस समय के तत्कालीन गवर्नर ने भी सभी फसलों को नष्ट करने का आदेश दे दिया ताकि खाद्य सामान जापानियों के हाथ ना लग पाए। अब इसका किसको दुष्परिणाम झेलना पड़ा? वहां के किसानों को, और इस तरह से चावलों के कई भंडारों को नष्ट कर दिया गया। साथ ही अंग्रेज ने बंगाल के 400 से अधिक मछुआरों के नावों को जब्त कर लिया। अंग्रेजों के इन्हें क्रूरता की वजह से बंगाल में लोगों की यातायात और लोगों की भूख प्यास एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। बंगाल के किसान, व्यापारी और मछुआरे सब धीरे धीरे गरीब होने लगे और भोजन के सामानों पर लगे उत्पादन के प्रतिबंधों की वजह से बंगाल के लोग तड़प तड़प के मरने लगे। कई तो बीमारी से मर गए और कई तो आत्महत्या भी कर लिए। और अंग्रेज सरकार को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अंग्रेज सरकार ने भारत के सभी अनाजों को अपने सैनिकों के लिए यूरोप भेजना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि उस समय अंग्रेजों को अन्न की जरूरत उतना थी भी नहीं, प्रताप पर भी भारत के खाद्य सामान भेजे जाते थे। और इसी के साथ अंग्रेजों ने भारत के किसानों को अनाज उत्पादन करने में भी रोक लगा दिया और इसकी जगह अंग्रेजों ने बंगाल के किसानों को नील और अफीम की खेती करने का हुक्म दे दिया ताकि अंग्रेज सरकार दूसरे देशों को अफीम का निर्यात कर सके और अपने सरकारी तिजोरी को भर सके। अब हमें यहाँ पर स्वार्थ साफ नजर आ रहा था और वो कारण भी नजर आ रहे थे कि बंगाल में यह त्रासदी क्यों आई। 8 तो बंगाल को खोखला बनाने में अंग्रेजों ने उस टाइम कोई कसर नहीं छोड़ा और इन्हीं वजहों से बंगाल को काफी बड़ा अकाल झेलना पड़ा। बताया जाता है कि उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत के लोगों को भूखा मरने के लिए जानबूझ करके छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल चाहते तो वो त्रासदी से उन्हें रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा किया और ऐसा पहली बार नहीं था कि भारतीय लोगों को अकाल के त्रासदी से गुजरना पड़ा। 1770, 1783, 1866 और 1852 यह भी एक ऐसा समय रहा है जब भारत ने अकाल की त्रासदी को देखा है। अब शौक हो जाओगे 9th फैक्ट को जान करके कि जब आज दुनिया अंग्रेजी सरकार को इस घटना के बारे में पूछती है तो वो इस घटना को एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम बताते हैं। परंतु दूसरी ओर जब बंगाल के अकाल पर एक जियोफिजिकल रिसर्च लेटर प्रकाशित हुआ तो इस स्टडी में आईडी गांधीनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजल्स के रिसर्चर शामिल हुए और इन सभी अधिकारियों ने मिलकर के ये अनुमान लगाया कि इस त्रासदी का कारण खराब प्रकृति नहीं था या फिर खराब मौसम नहीं था, बल्कि इसका कारण था विंस्टन चर्चिल की खराब नीतियां। ऐसा माना जाता है कि बंगाल का यह समय इतिहास का सबसे काला समय रहा है। भारत सरकार के मुताबिक बंगाल के इस त्रासदी में करीब 30 लाख लोग मारे गए थे, परंतु वहीं ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक इसमें 15 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अकाल के परिस्थिति से बच करके कोलकाता निकल गए थे, परंतु जो लोग बंगाल से बाहर नहीं जा पाए उनका सभी का हाल बड़ा ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। लोग कूड़ेदान के पास जानवरों की तरह खाने के लिए लड़ते थे। दूसरी ओर लोगों ने सांप, कीड़ों और पेड़ों के पत्तियों को खाना शुरू कर दिया था। हर चौराहे, हर गली, हर छोर पर लाशों का मंजर देखा जा सकता था। भले ही दुनिया इस त्रासदी को भुला चुकी होगी, लेकिन भारत के इतिहास में इसे जरूर काले समय के रूप में याद रखा जाएगा।